Okay, so this particular question is from IIT 2018 पेपर, IIT एडवांस 2018 पेपर। इसमें आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से डायमैग्नेटिक स्पेसिस है, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक। तो ऑलमोस्ट जितना भी इनऑर्गेनिक पढ़ा है काफ़ी सारा यहाँ पे यूज़ करवा दिया इसने। देखिए जरा हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम तो हम सीधा सीधा जानते हैं भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, जिसकी वजह से इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी के पास अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर आपके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायमैग्नेटिक है। तो हमें ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है जहाँ पे सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखें, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो मैं लिखूँ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा ढूंढना है हमें। तो हाइड्रोजन तो नहीं है जी, हाइड्रोजन तो आपका पैरामैग्नेटिक है, तो हाइड्रोजन के लिए मैं लिख दूं कि ये तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, अगला NO2। NO2 भी टिपिकल सा हम लोग पढ़ते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, दुनिया में कुछ ही रेयर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो उसके पास एक ऐसा करके एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नहीं है। तो दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। O2 1 माइनस की अगर आप बात करो सुपर ऑक्साइड की, तो O2 1 माइनस आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन्स 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, उनमें जब भर के देखोगे तो आपको दिखेगा इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा जी। ठीक है। सिमिलरली S2 की अगर बात करो तो S2 आपका कैसा होगा, S2 आपका पैरामैग्नेटिक होगा, सिमिलरली एज दैट ऑफ सेम एज O2 इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे MO2 आप MOT जब आप बनाते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 का, तो वहां पे आपको दिखता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, पैरामैग्नेटिक है। ऐसा ही S2 के अंदर भी दिखेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। नेक्स्ट है आपका MN3O4। MN3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, शायद आपने सुना हो। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसके अंदर दो MnO होते हैं। ठीक है जी। और एक आपके पास Mn2, सॉरी MnO2 हो जाता है आपके पास। ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे तो इसको, आप जब इन दोनों को मिलते, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कंबाइन होके फाइनली बनाते हैं Mn3O4, जिसमें अगर इन दोनों में आप जांचने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, तो ये Mn क्या है, ये Mn है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि ये Mn है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Mn की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद आ रही हो तो वो होती है आपकी 4s2 3d5। अगर आप इसमें से क्या करो, आप इनमें से अगर इसका 2+ बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s0 3d5। इसके पास 5 अनपेयर्ड है। अगर Mn4+ बनाओगे तो इसके पास हो जाएगा क्या, 4s0 3d, अब इसमें से दो और निकाल दो, 3d3। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड तो इनके पास भी है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ये भी पैरामैग्नेटिक है। अभी तक सारे जितने भी हमने देखे सब पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक था। औरों को चेक कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास अमोनियम, देन FeCl4। FeCl4 में अगर आप देखोगे तो ये जो आयरन है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नॉर्मल आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होगी, वो होती है 4s2 3d6, जिसकी वजह से आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा दिखेगा, 4s0 3d6। 3d6 के हिसाब से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 6, 3d6। तो 3d6 आपने इसका बनाया, उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके बाद इसके s ऑर्बिटल होगा, देन इसके बाद p ऑर्बिटल होंगे, ये s और ये आपके p ऑर्बिटल, और ये इसका इनर d ऑर्बिटल्स। तो जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन आपका कैसा है, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण की वजह से इसके पास इतनी ताकत नहीं है इनको पेयर्ड करा सके, जिसकी वजह से वो बाहर ही आके बैठ जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन दिखा देगा और इनको अनपेयर्ड का अनपेयर्ड ही रहने देगा, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा जी, अभी तक सारे ही पैरामैग्नेटिक है। लास्ट वाले को और देखते हैं एक बार। लास्ट में आपको दिख रहा है अमोनियम, इससे मिलता जुलता ही कॉम्प्लेक्स है, अमोनियम निकेल Cl4। यहाँ पे निकेल भी आपका किस में है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नॉर्मल निकेल की बात करें तो वो होता है 4s2 3d8, और अगर वैसे देखें तो निकेल 2+ आपका जो आया है वो होगा 4s0 3d8। 4s0 3d8 मतलब 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी।
और ये एस हो गया और ये इसके पी हो गए, तो ये 3 पी हो गए, ये एस हो गया और ये इसका डी हो गया। और यहाँ पे मैं बोलूँ कि सीएल आपका वीक फील्ड लिगेंड है, सीएल के पास ताकत नहीं है कि इसको पेयर अप करा सके, इसलिए सीएल बेचारा चुपचाप से जाके यहाँ बाहर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये भी कैसा होगा, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। लास्ट में KMnO4 है, KMnO4 भी आपका पैरामैग्नेटिक ही आना चाहिए। KMnO4 है आपका, KMnO4 आपको टिपिकली दिख रहा है, Mn कितना है यहाँ पे, K2MnO4 है। अच्छा, ये K2MnO4 है, K2MnO4 में ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और Mn जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 4s2 3d5। और अगर आप यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आओगे तो 2 तो यहाँ से गए, 4 यहाँ से गए, ये बचा 3d1। तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी पैरामैग्नेटिक, सब पैरामैग्नेटिक, अभी तक एक भी डायमैग्नेटिक नहीं मिला। लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं एक बार, K2Cr27। तो K2Cr2O7, और सॉरी नॉट Cr2O7, इट इज CrO4, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट नहीं है। K2CrO4, इसको अगर आपने चेक किया तो यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 4s1 3d5। ठीक है जी, 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी क्रोमियम की। अच्छा जी, इसमें आपसे कह रहा है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब क्रोमियम में ना तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, ना 3d में कोई इलेक्ट्रॉन बचा। ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सारे के सारे अंदर जो आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको सिर्फ उतनी नजर आएगी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक आया जो आपका फाइनली डायमैग्नेटिक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1। सिर्फ एक है जो डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। थैंक यू।